भाइमी एकादशी व्रत। और आज वैसे तो वराह भगवान का प्रकट कल हुआ, लेकिन व्रत उनका आज ही है। ये भी ध्यान रखिए, वराह भगवान का जो प्रकट उत्सव जो है उसका व्रत आज है। तो 23 फरवरी 1970 प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा श्यामा दासी को। तो उसमें गुरुदेव क्या लिख रहे हैं ये मैं पहले पढ़ता हूं। स्वभाव से स्त्रियों में अनेक कलाएं होती हैं। कलाएं स्त्री में बहुत स्वभाव से नेचुरली कलाएं होती हैं। वैदिक सभ्यता में हमें ऐसी उच्च गुणों वाली अनेक स्त्रियां और लड़कियों के उदाहरण मिलते हैं। अनेक स्त्रियों और लड़कियों के उदाहरण मिलते हैं जिनमें अनेक कलाएं होती हैं, जो 64 कलाओं में निपुण थी। श्रीमती राधा रानी इन कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत थी। इसलिए अपने इन असाधारण अलौकिक गुणों से वे उन श्री कृष्ण को भी मोहित कर पाई जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद स्त्रियों के बारे में बात कर रहे हैं। उनमें अनेक कलाएं होती हैं और वैदिक सभ्यता में ऐसी उच्च गुण वाली अनेक स्त्रियां और लड़कियां, उनका उदाहरण प्रभुपाद दे रहे हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ जो है वो राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी इन कलाओं में पूर्ण रूप से पारंगत हैं और इसलिए अपने इन असाधारण अलौकिक गुणों से वह उन श्री कृष्ण को भी मोहित कर पाई जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं। कृष्ण भगवान का एक नाम है मदन मोहन। मदन मोहन मतलब जो काम को भी मोहित, काम ने सबको मोहित कर रखा है। हम सब काम से मोहित हैं, पुरुष भी स्त्रियां भी। लेकिन मदन मोहन के नाम से भगवान ने काम को भी मोहित कर लिया है। काम भी भगवान की ओर आकर्षित है। तो राधा रानी का क्या नाम है? राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी, जो मदन मोहन भगवान को भी मोहित करती है। और राधा रानी समस्त दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं, सारे दिव्य गुण उनमें हैं। और ये याद रखो कि श्री कृष्ण के पास जाने के लिए राधा रानी की कृपा बड़ी आवश्यक है। बिना राधा कृपा से भगवान के पास कोई नहीं जा सकता। एक बार प्रभुपाद रोज सुबह प्रभुपाद वृंदावन की मतलब सैर के लिए जाते थे मंगल आरती के बाद। तो हम भी उनके साथ थे। तो प्रभुपाद ने ब्रिजवासी देखे। ब्रिजवासी जो हैं एक दूसरे को जब मिलते हैं तो क्या कहते हैं? राधे राधे, राधे राधे। प्रभुपाद ने कहा ये बहुत अच्छी बात है। ब्रिजवासियों ने राधा रानी का आश्रय ले रखा है।
अगर राधा जी की कृपा मिलती है तो कृष्ण कृपा मिल जाएगी। और ये जो महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कौन है ये? वैसे तो नाम हरा है, संबोधन में हरे आता है, ये राधा रानी है। संबोधन में हरे, हे राधा रानी, हे कृष्ण भगवान, हे राम भगवान, 3 नाम है उनमें, इसमें महामंत्र में, मुझे अपनी सेवा में लगा लो। तो मेन बात राधा रानी की है आज के प्रसंग में। श्यामा दास जी को प्रभुपाद ये बता रहे हैं। एक पार्टीशन से पहले, कोई 300 साल की बात है ये, एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, भक्त थे भगवान के, वो रामलाल कपूर उनका नाम था। रामलाल कपूर ही थे वो। कपूर तो जरूर था, बाकी नाम हो सकता है मेरे ध्यान से निकल गया हो। ये मुल्तान में रहते थे, पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था। मुल्तान निवासी थे। इनको भगवान ने स्वप्न दिया, कहा कि तुम वृंदावन आ जाओ। तो रामलाल जी ने बहाना किया घर वालों से, मैं आगरा जा रहा हूं। आगरा के पास ही वृंदावन है। आगरा गए और वृंदावन आ गए। वृंदावन में एक जगह है सुरभि कुंज, वहां पर वो निवास करने लगे। इस भावना से कि मुझे ठाकुर जी ने बुलाया है, मुझे दर्शन देंगे भगवान, लेकिन दर्शन नहीं हो रहे उनको। दर्शन नहीं हो रहे, हुआ क्या, उनकी नेत्र ज्योति चली गई, दिखाई नहीं दे रहा आंखों से। बिना नेत्र ज्योति के बड़ी परेशानी होती है, बड़ी परेशानी थी। एक दिन राधा रानी ने उनको देख लिया। राधा रानी गई कृष्ण के पास, कहा कि आपने इसको यहां मारने के लिए बुलाया था, किस लिए बुलाया था? कहते क्यों, ये बेचारा बिना नेत्रों के इतना परेशान है, आप अपने दर्शन क्यों नहीं देते उसको? तो तब कृष्ण भगवान ने क्या कहा था? कृष्ण भगवान ने कहा, हे राधे, आप वृंदावनेश्वरी हो। वृंदावन की, आप वृंदावन राधा जी के कंट्रोल में है, तो आपकी अनुमति के बिना मैं कैसे दर्शन दे सकता हूं? देखो जरा विचार करो इस बात को। तब राधा रानी का, प्रभु जल्दी चलो, बेचारा बड़ा परेशान है, तो दर्शन दो उसको। दोनों राधा और कृष्ण सुरभि कुंज में आ गए। और जगन माता राधा रानी ने क्या किया, रामलाल जी की आंखों में अंजन डाला, काजल या कुछ जो भी है वो डाला जब, तो नेत्र ज्योति वापस आ गई उनकी। तो सामने क्या देखा उन्होंने, कौन है? राधा और कृष्ण। तो अभी देखो भगवान की लीलाएं हैं ये। कुछ कमी होगी नेत्रों में, तो नेत्रहीन होकर वो कमी दूर हुई। हम सब जब अपराध करते हैं तो अपराधों का मार्जन होना चाहिए। तो उन जब भगवान के दर्शन किए, उन्होंने विग्रहों के नाम रखे नयनानंद, आंखों के आनंद, नयनानंद। जब सामने देखा तो युगल सरकार विराजमान है। वहाँ मंदिर है सुरभि कुंज में, वहाँ विग्रहों का नाम नयनानंद है। तो आप देखिए कि बिना राधा कृपा कृष्ण कुछ नहीं करते। और राधा रानी जो हैं, जैसे कृष्ण का नाम मदन मोहन है, राधा जी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। जो भगवान सबको मोहित कर रहे हैं,
लेकिन उनको भी मोहित करने वाली राधा रानी है। इसलिए कहा है, राधे तू बड़ भागनी, राधे तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, तीन लोक सो है तुम्हारे अधीन, तीन लोक तारन तरन, सो है तुम्हारे अधीन। राधे मेरी स्वामिनी, राधे में मैं राधा जुदास, मैं राधा जुदास, जन्म जन्म मोहे दीजियो, श्री चरणों में बास, श्री श्री वृंदावन वास, राधा राधा जपत ही राधा, सब बाधा मिट जाए, कोट जन्म की आपदा, श्री राधा नाम से जाए। तो राधा जी का पद बहुत ऊंचा पद है। तो कई भक्त लोग ब्रिज में राधा जी का आश्रय लेते हैं। कई संत महात्मा ऐसे हैं, राधा जी ही उनकी आराध्य देवी हैं। और ऐसा भी प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण अगर किसी को नहीं मिलना चाहें, पर वो मिलने वाला राधा जी की कृपा लेता है। राधा अगर सिफारिश करती हैं, हे कृष्ण ये भक्त बहुत अच्छा है, इसको आप स्वीकार करो, तो भगवान मना नहीं करते। इसलिए जब हमारे गुरु महाराज छोटे थे, बाल रूप में थे, इनके पिता बड़े भक्त थे। उनका नाम था श्रीला गौर मोहन जी महाराज। संत सेवी थे वो। संत महात्माओं को घर में बुलाते थे, बड़ा अच्छा प्रसाद उनको पवाना, बैठा के दक्षिणा देनी, संत बड़े खुश हो जाते थे। तो संत फिर वो जाते समय कहते थे, तुम पर कृपा हो भगवान की, कहने मेरे बेटे को आशीर्वाद दो कि इस पर राधा कृपा करें। देखो कैसे पिता मेरे प्रभुपाद अपने पिता के बड़े गुणगान करते थे कि इस पर राधा रानी कृपालु हो। तो हमें मदन मोहन मोहिनी राधा की कृपा की याचना करनी चाहिए। हे राधा रानी कृपा करो, हमें भक्ति दो, बस राधा रानी से कुछ मत मांगो, केवल भक्ति मांगो। राधा जी के चरणों में प्रार्थना की बड़ी सुंदर प्रार्थना है।
गाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। राधा कृपा से भावुक हो जाता हूं। बोलो राधा रानी की जय। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। भजन में फिर मैं आता हूं। श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम महाधन मेरो, श्री राधा नाम महाधन मेरो। नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमानी, नहीं और संपदा मोहे कमानी। छाड़ी अटारी अटा जग के, छाड़ी अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रिज, हमको कुटिया ब्रिज माई छवानी, हमको कुटिया ब्रिज माई छवानी, हमको कुटिया ब्रिज माही छवानी, हमको कुटिया ब्रिज माही छवानी। संगति साधु वृंदावन वास, संगति साधु वृंदावन वाला, संगति साधु वृंदावन वास, संगति साधु वृंदावन वाला। और सेविका सदा यमुना महारानी, और सेविका सदा यमुना महारानी, और सेविका सदा यमुना महारानी, और सेविका सदा यमुना महारानी। अब औरन की परवाह नहीं, अब और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी, अपनी ठकुरानी राधिका रानी। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे, गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना मैं पतित बहुत हूँ, माना कि मैं पतित बहुत हूँ, माना मैं पतित बहुत हूँ। तो पतित पावन तेरो नाम लाडली
श्री राधे। ओ पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। तो पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। ओ पतित पावन तेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। जो तुम मेरे अवगुण देखो, 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 तो नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे। तो नहीं कोई उनका हिसाब लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में, 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 उन्हों की दासी दासिन में, उन्हों की दासी दासिन, उन्हों की दासी दासिन में, कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। कहीं लिख लिए जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। कहीं लिख ली जो मेरो नाम लाडली श्री राधे। कहीं निकले तो मेरो नाम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटि उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, कोटिन रमा ब्रह्मानी। तेरे चरणों में पामे विश्राम लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। तेरे चरणों में पावे विश्राम लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। श्री राधे जय जय 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 राधे।
मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। राधे 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 श्याम मिला दे, राम मिला दे, श्याम मिला दे, श्याम मिला दे, राधे राधे श्याम मिला दे। राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे वृंदावन में, राधे राधे नंदगांव में, नंदगांव में, नंदगांव में, बरसाने में, बरसाने में, कुंजगलीन में, कुंजगलीन में, राधे 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 राधे। बोलो वृंदावनेश्वरी श्रीमती राधा रानी की। तो लेखक लिख रहे हैं, श्री राधा नाम महाधन मेरो, मेरा धन है राधा जी का नाम। नहीं और संपदा मोहे कमानी, और मुझे कुछ नहीं कमाई करनी। छाड़ी अटारी अटा जग के, हमको कुटिया ब्रजमाई जवानी। बड़े महल को छोड़ करके हमने कुटिया में वृंदावन में रहना, बड़ा दिव्य भाव है। संगति साधु वृंदावन वास, संतों का संग और वृंदावन वास, और सेविका सदा यमुना महारानी, और यमुना महारानी की सेवा। अब औरन की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी श्री राधिका रानी। अब हमें और किसी की चिंता नहीं है, क्योंकि हमारी जो ठकुरानी है वो राधा रानी है। तो राधा रानी जो हैं दया में भी बड़ी हैं, बड़ी दयालु हैं। हम लोग पतित लोग हैं, कलयुग के पापों से भरे पड़े हैं, दोषों से भरे पड़े हैं। इसलिए भक्त लिख रहे हैं, मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। बड़े अपराध मैंने किया है, उनकी गिनती नहीं करना आप। माना कि मैं पतित बहुत हूं, मैं बहुत पतित हूं, तो पतित पावन तेरो नाम। आप तो पतितों को पावन करने वाली हैं राधा रानी। देखो ऐसा भी वर्णन आता है, प्रसंग मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा, अगर संजय है या नहीं, संजय नहीं है। वो प्रसंग ऐसा है कि एक प्रसंग में भगवान ने राधा जी के चरणों पर अपना सर रखा। तो लोकीनाथ भगवान चरणों में, राधा के श्री चरणों में अपना सिर रख के भगवान की आंखों से आंसू बह रहे। विचार करो कितना बड़ा पद है राधा रानी का। राधा का क्या गुण क्या है, वो तो बस सर्वगुण संपन्न है। बस उनका बस एक ही काम है, कृष्ण को प्रसन्न करना। पर कृष्ण कैसे खुश रहे, कृष्ण, ये हमें सीखना चाहिए। हम लोग क्यों माया जाल में पड़े हैं, क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण से लग होके सुख भोगना चाहा, इसलिए इस माया जाल में हम पड़े हुए हैं। तो राधा जी की कृपा लेकर हम भी कृष्ण को प्रसन्न करना सीखे। और राधा रानी बहुत अच्छे व्यंजन, बहुत सुंदर भोजन बनाती हैं भगवान के लिए, उसकी भी कोई तुलना नहीं है, ऐसा वर्णन आता है। तो माना कि मैं पतित बहुत हूं, तो पतित पावन तेरो नाम। राधा रानी आप पतितों को पावन करने वाली हैं, लाडली श्री राधे। मेरे अपराधों को नहीं गिनना। देखो जब तक हम भक्त नहीं बनते ना, आत्मा शुद्ध नहीं होती, हमारे दोष नहीं जाते, तो हम अपराध करते रहते हैं। ये याद रखो। क्यों हमारी प्रगति क्यों नहीं होती? जैसे एक आत्मा से मैं बात कर रहा था, कहती अभी तो उम्र हो गई हमारी, हमने श्वास के अंत तक
आखिरी श्वास तक लगे रहना है। उम्र क्या हो गई, अभी तो उम्र हो गई। निराशा, निराशा इसलिए है अपराधों के कारण, लेकिन समझ नहीं आती हमारे जो पूर्व जन्म के कर्म हैं वो हमको समझने नहीं देते। अपनी बात पर अड़े रहते हैं हम, वो ऐसा नहीं करना। अपनी बात पर नहीं अड़े रहना, समझने का प्रयास करना, विनम्रता धारण करनी है। विनम्रता के बिना भगवान नहीं मिलते। कबीर जी कहते हैं ना, कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले साबूरी में। साबूरी, भगवान तो विनम्रता से मिलेंगे। संतो विनम्र बनो। विनम्रता नहीं आई, अगर अहंकार रहा तो भगवान नहीं मिलेंगे। ये अहंकार हमारे और भगवान के बीच में दीवार है। ये है क्या अहंकार, आया कहां से? संक्षेप में फिर आगे भी हमने कथा भी करनी है आज एकादशी की। हम जब भगवान से अलग होकर सुख भोगना चाहा हमने, तो हमारा पतन हो गया। भगवान से अलग होकर कोई सुखी नहीं रह सकता। हमारा पतन हो गया इस जगत में, और सुखी रहना हमारा स्वभाव है। फिर हम सुख इस संसार में ढूंढने लगे, जबकि भगवान को हमने छोड़ ही दिया। हम खुद ही भगवान बनना चाहा। ऐसे भी यहाँ लोग अपने आप को भगवान कहते हैं, ऐसे कहीं घूम रहे हैं, मैं भगवान हूँ। ये जो भगवान घूमने वाले या अपने आप को भगवान कहने, बड़े सस्ते भगवान हैं। कृष्ण भगवान ऐसे भगवान नहीं थे। कृष्ण जब अपनी माँ जसोदा की गोद में थे तब भी वो भगवान थे। जब उनकी 125 साल उम्र हो गई तब भी भगवान थे। तो भगवान से अलग रह के सुख भोगना चाहा, हमारा इस मृत्यु लोक में पतन हो गया। और अभी देखो भगवान इतने दयालु हैं, फिर भी हमको यहाँ से ले जाने के लिए वो अलग अलग भक्तों को भेजते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं भक्तों को सुख देने के लिए। तो हम लोग पतित हैं। इसमें जैसे इस भजन में लेखक ने दर्शाया है कि मेरे अपराधों को नहीं गिनना, जो तुम मेरे अवगुण देखो तो ना ही कोई उनका हिसाब, वो हिसाब ही नहीं है उनका, इतने अवगुण मेरे में है। लाडली श्री राधे। फिर प्रार्थना की है, अष्ट सखीन में कोटि गोपिन में। अष्ट सखियाँ हैं भगवान की, उनके भी नाम याद नहीं रहते हैं। उनमें सुदेवी, तुंग विद्या, ललिता, विशाखा। ललिता विशाखा तो अष्ट सखियों में भी प्रधान है। ऐसे 8 तेरे पास लिखे हैं या नाम नहीं अष्ट सखियों के? अष्ट सखियों के नाम लिखे हैं? नहीं लिखे होंगे तो लिख देना, देख लो। तो ये महान, उनमें ललिता विशाखा तो लिखा है। अष्ट सखिन में कोटि गोपिन में, करोड़ों गोपियाँ जो हैं राधा जी की सेवा में रहती हैं। उनकी दासी दासिन में, या उनकी जो गोपियाँ हैं उनकी दासियों की दासी जो हैं, कहीं लिख लिए जो मेरो नाम, मेरा नाम भी राधा रानी लिख लेना। लाडली श्री राधे। मेरे गिनियो ना अपराध लाडली श्री राधे। कोटि गोपिन में, कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी, करोड़ों उमा और करोड़ों रमा और ब्रह्मानी तेरे चरणों में पावे विश्राम। लाडली श्री राधे। सबको राधा जी के चरणों में जो है वो विश्राम मिलता है। जितनी भी शक्तियाँ हुई उनका स्रोत राधा रानी है।
सभी राधा जी से ही आ रहे हैं। तो हमें भी जैसे प्रभुपाद जी ने वर्णन किया आज के सत्संग में कि श्री कृष्ण को भी मोहित कर पाई जो तीनों लोगों को मोहित करते हैं। राधा रानी कृष्ण जी को, कृष्ण भगवान को कोई नहीं मोहित, भाव और प्रेम से भगवान मोहित होते हैं। पर जितना भाव और प्रेम राधा जी में इतना किसी में ना है ना उतना हो सकता है। राधा भाव ऐसा है। लेकिन उसी राधा भाव को देखने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार हुआ। मेरे पीछे बोलो सारे, ये बात याद रखने की है। श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्णा ना ही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य जो है राधा कृष्ण से अलग नहीं, वो राधा कृष्ण के मिलित रूप हैं। कृष्ण राधा भाव में, राधा जी का भक्ति भाव है। तो हमें राधा जी की कृपा लेनी चाहिए। और इस महामंत्र में हे राधे हरा हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। बायां से दाईं ओर अष्टसखियों में पहली है तुंग विद्या, फिर चित्रा, चंपकलता, ललिता और बीच में माधव हैं। और माधव जी के साथ राधा है। फिर पांचवी विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी और सुदेवी। ये नाम सब याद होने चाहिए। हमारे डायरेक्टर ने एक मिनट में मुझे लिख कर दे दिए सारे। डायरेक्टर जी कहाँ से मिले आपको? लिखवाए थे, देखा। तो ये सब तुंग विद्या, चित्रा, चंपकलता, ललिता, फिर श्री माधव, श्री राधा, विशाखा, इंदुलेखा, रंग देवी, सुदेवी, अष्टसखी। तो इन सब की कृपा की याचना करो ताकि हमारा ये मनुष्य जन्म लेना सफल हो जाए। इसकी सफलता भगवत प्राप्ति में है और इसकी सफलता किसी तरीके से नहीं है। अगर हम धनी बन गए बड़े, या बड़े गायक बन गए, या और कुछ बन गए, जीवन विफल है। जीवन तो सफल भाई तभी है जब हम भगवान के भक्त बन जाएं। तो श्यामा दासी को प्रभुपाद जी ने लिखा है ये राधा जी के बारे में। तो आइए पहले अभी हम आज जया एकादशी की कथा पढ़ें। माघ शुक्ल पक्ष की ये शुक्ल पक्ष चल रहा है। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी जया एकादशी। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, माघ शुक्ल एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। देखो हमारी समस्या क्या है, हम पापी जीव हैं और पापों ने हमारी बुद्धि को मलिन कर रखा है। विषियां बिच उमर गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। विषियां बिच उमर गुजारी, पापा ने सुध बुध मारी। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची सरकार कलनु। पूछेगा कृष्ण मुरारी, सच्ची
ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖਿਲ ਖਿਲ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣਗੇ ਯਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਖਿੜ ਖਿੜ ਜਿਹੜੇ ਰੋਵਣ ਦੇ ਯਾਰ ਕਲ ਨੂੰ। ਯਮਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਯਮਾਂ ਨੇ ਲੇਖਾ ਲੈਣਾ ਫੜ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਕਲ ਨੂੰ। जो आज लोग खो गए हैं माया में, उनके लिए ये भजन है। क्या करते हैं लोग? छुरियां चलाई जांदे जीवन नूं सताई जांदे। छुरियां चलाई जांदे जीवन नूं सताई जांदे। लेखा ओ पाई जांदे देना उधार कल नूं। लेखा ओ पाई जांदे देना उधार कर लूं। अच्युत है यहाँ पर? नहीं, नहीं है। वो बता रहा था एक कसाई, उसकी ऐसी हालत हो गई है, सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं, हड्डियां दिख रही हैं, प्राण नहीं निकल रहे। तो कसाई क्या करते हैं, मतलब काटना ही काम उनका है। हाथ अभी काम नहीं करता, हाथ को वो बांध देते हैं अपना छुरी किसी रस्सी से, फिर भी काटना नहीं छोड़ते वो। तो वही यहाँ वर्णन आ रहा है, छुरियां चलाई जाते जीवन नूं सताई जाते। लेखा वो पाई जाते देना उधार कर लूं। और क्या करते हैं ये? पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे। पींदे शराब बैठे खांदे कबाब बैठे। बन के नवाब बैठे डूबन मझधार कल नूं। बन के नवाब बैठे डूबन मझधार कर लूं। हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमनगे यार कल नूं। हसदे ने खिड़ खिड़ जेरे रोवन दे यार कल नूं। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। बंदगी बिन क्या है बंदा, बंदा बंदगी बिन गंदा। माया बिच होया अंधा होगा हिसाब कल नूं। माया बिच होया अंधा होना हिसाब कल नूं। हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमनगे यार कल नूं। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवन के यार कल नूं। विशियां बिच उम्र गुजारी पापा ने सुध बुध मारी। विषया विच उम्र गुजारी पापा ने सुध बुध मारी। पूछेगा कृष्ण मुरारी सच्ची सरकार कल नूं। पूछेगा कृष्ण मुरारी सच्ची सरकार कल नूं। पूछेगा कृष्ण मुरारी मेरी सरकार कल नूं। पूछेगा कृष्ण मुरारी मेरी सरकार कल नूं। हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमनगे यार कल नूं। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवन के यार कल नूं। भक्त निगाही कहंदा बेला हुन थोड़ा रहिंदा। भक्त निगाही कहंदा वेला हुन थोड़ा रहिंदा। भजन बिच क्यों नहीं पैंदा छड़ना संसार कल नूं। भजन बिच क्यों नहीं पैंदा छड़ना संसार कर लूं। हंसदे ने खिल खिल जेड़े रोमनगे यार कल नूं। हसदे ने खिल खिल जेड़े रोवन के यार कल नूं। यमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं। यमा ने लेखा लेना फड़ के तलवार कल नूं। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की जय। तो यहाँ क्या कहा गया है?
कि इसका व्रत करने से मनुष्य के सब पाप तथा ब्रह्म हत्या जैसे पाप नष्ट हो जाते हैं। ये पाप जो है ना, जीव की बुद्धि को मलिन कर देते हैं। पाप पाप को जन्म देता है, पाप पुण्य को जन्म नहीं देगा। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्ति हो जाती है। जो भूत पिशाच है उन योनियों से भी मुक्ति हो जाती है। कभी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। अब मैं जया काची की महिमा की कथा सुनाता हूं। ये कृष्ण भगवान युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं। राजन, प्राचीन समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छानुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। उसमें गंधर्व गान कर रहे थे, जिनमें पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उसका पुत्र, ये 3 प्रधान थे। पुष्पदंत, चित्रसेन तथा उनका पुत्र, ये प्रधान गायक थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से प्रसिद्ध थी। पुष्पदंत गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। गंधर्व कन्या पुष्पवती ने इंद्र की इस संगीत सभा में माल्यवान को देखा। अपने हाव भाव से पुष्पवती ने माल्यवान को आकर्षित करने की चेष्टा की। माल्यवान भी पुष्पवती के रूप पर मोहित हो गया और गायन के सुरताल भूल गया। गायन का भी सुरताल में नहीं गा रहा, भूल गया। संगीत की लय टूट गई। संगीत प्रेमियों को यह सब बहुत बुरा लगा। संगीत की लय टूट गई तो संगीत प्रेमियों को बड़ा बुरा लगा। ये दोनों भी इंद्र की सभा में नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गायन हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थीं। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वह शुद्ध गान ना गा सके। कभी ताल भंग हो जाता और कभी गीत बंद हो जाता। ताल भंग, गीत बंद। संगीत की लय छूट गई और संगीत का सारा आनंद बिगड़ गया। सभा में उपस्थित देवों को बहुत बुरा लगा और यह देख देवराज इंद्र भी कुपित हो गए। इंद्र जी नाराज हो गए बड़े। संगीत तो एक पवित्र कला है और साधन है। इस साधन को भ्रष्ट करना अपराध है। इस बात से इंद्र को क्रोध आ गया। इंद्र क्रोधित हो गए। अपना अपमान
समझने से इंद्र ने कहा, मूर्खो, तुमको धिक्कार है, तुम लोग पतित हो, क्योंकि तुमने मेरी आशा भंग कर दी। मेरी आज्ञा, आशा नहीं, मेरी आज्ञा भंग कर दी, भंग की है। संगीत साधना की पवित्रता को नष्ट करने वाले माल्यवान और पुष्पति तुम दोनों ने सरस्वती की पूजा में विघ्न डाला है, अतः तुम्हें अब मृत्यु लोक में जाना होगा। तुमने गुरुजनों की आज्ञा में संयम से रहने के नियम को तोड़ा है और लज्जाजनक प्रदर्शन करके गुरुजनों का भी अपमान किया है। इसलिए अब तुम्हें देवलोक का निवास नहीं मिल पाएगा। तुम दोनों अधम पिशाच असंयमी जैसा जीवन बिताओगे। पिशाच बनने का दोनों को श्राप दे दिया। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने पर उन दोनों के मन में बड़ा दुख हुआ। श्रापवश दोनों मृत्यु लोक में हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर अति दुखी हुए। अब वे बेहड़ वनों में बद्धी सूरतें लिए और अभक्ष भक्षण करते जीवन बिता रहे थे। अभक्ष भी भक्षण कर रहे हैं, जीवन बीत रहा है उनका। हिमालय के शीतल प्रदेश की कंदराओं में उनका जीवन कष्टमय था। दोनों पश्चाताप की अग्नि में जल रहे थे। अपनों से बिछुड़ने का उन्हें बड़ा दुख था। देवयोग से एक बार माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नामक एकादशी के दिन दोनों निराशा से गिर पड़े। निराशा से गिर जाने के कारण सवेरे से ही जलपान तक नहीं किया। जलपान नहीं किया और गिर पड़े दोनों, और कोई पाप कर्म भी नहीं किया। उस दिन कोई पाप नहीं किया। वे प्रभु का ध्यान कर अपनी गलतियों की क्षमा मांगने लगे। कुछ फल खाकर दिन भर वे शुद्ध हृदय से प्रभु का ध्यान करते रहे। सायंकाल पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए और समाधिस्थ हो गए। समाधि लगी उनकी पीपल के वृक्ष के नीचे। रात्रि को भी उन्हें ईश्वर का ध्यान बना रहा। सारी रात्र उन्होंने जागकर ही बिताई। सारी रात जागते रहे। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, संयोग से यह तिथि जया एकादशी व्रत की थी। संयोग से दिन में व्रत और रात्रि में ईश्वर का ध्यान और जागरण उनके पुण्य का कारण बना। अनायास ही उनका यह जया एकादशी का व्रत हो गया। वस्तुतः जया एकादशी को दिन में व्रत और रात्रि में जागरण करने से दूसरे दिन होते ही व्रत के प्रताप से और भगवान विष्णु की
शक्ति से उनकी पिशाच योनि छूट गई। बोलो जया काची माता की। छूट गई योनि काची, मतलब व्रत के प्रभाव से छूट गई। उन्हें पुनः अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की अपनी देह मिल गई। जो देह छूटी तो फिर से मिल गई उनको। सुंदर वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत हो गए। तब वे दोनों विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को प्रस्थान कर गए। उस समय आकाश में देवता तथा गंधर्वों उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्गलोक में जाकर उन दोनों ने प्रसन्नता से देवराज इंद्र को प्रणाम किया। स्वर्ग में पहुंच गए दोनों। देवराज इंद्र इनको पहले जैसे रूप में देखकर आश्चर्य में पड़ गए। इंद्र ने पूछा कि पिशाच योनि से तुमने किस प्रकार छुटकारा पाया? अपनी भूल पर पछतावा हुआ। बड़ी विनम्रता से प्रणाम कर माल्यवान बोला, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जय एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। देह जो है उनकी छूटी कृपा से हुई। पिशाच योनि उनकी एकादशी के व्रत से छूट गई। एकादशी के व्रत का प्रभाव ये है। इंद्र ने कहा, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन तुम्हारे सभी कुल वाले और स्वर्ग के निवासी भी वंदनीय हो गए। क्योंकि विष्णु और शिव के भक्त सदैव हमारे वंदनीय रहते हैं। इसलिए आप दोनों हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों आनंद से स्वर्गलोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आपका श्राप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। श्राप भी वरदान बन गया, विष्णु की कृपा प्राप्त हुई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वापस जा सकता है, स्वर्ग में वास कर सकता है। तो वैसे तो हम लोग स्वर्ग में नहीं जाना चाहते, पर इस एकादशी का इतना प्रभाव है, हम लोग वैकुंठ में जाना चाहते हैं। क्योंकि स्वर्ग से आदमी आ सकता है वापस, पर वैकुंठ से आदमी वापस नहीं आता। ना तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यत् कृत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। मेरा जो धाम है उधर ना सूरज है, ना चंद्रमा है, ना बिजली है, ना तो वहाँ पर फिर अंधेरा होगा नहीं। वहाँ रहने वाले सभी प्रकाश में हैं।
सभी के शरीरों से प्रकाश निकल रही है। इसलिए आप दोनों, हम सभी देवताओं के भी वंदनीय हो गए हो। अब आप दोनों अनंत से स्वर्ग लोक में विहार करो। पुष्पवती ने भी पुष्पवती ने भी निवेदन किया कि हे देवेंद्र, आप हमें वरदान बन गया और हमें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से पिशाच योनि में पड़ा व्यक्ति भी मुक्ति पाकर स्वर्ग में वास कर सकता है, स्वर्ग में वो जा सकता है। एकादशी का व्रत अनेक यज्ञ, जप, दान आदि से अधिक फलाधिक होता है, बड़ा फल देने वाला है ये। जो मनुष्य जया एकादशी की व्रत, जया एकादशी को व्रत करते हैं, वे अवश्य ही स्वर्ग में वास करते हैं। तो आप सबको कहाँ जाना है? स्वर्ग में जाना, कहाँ जाना है? वैकुंठ। स्वर्ग नहीं, स्वर्ग से वापस आना पड़ता है। पुण्य संचित होते हैं तो स्वर्ग में जाते हैं। क्षण पुण्य मृत्युलोके विशंति, पुण्य सब समाप्त होते हैं, मृत्युलोक में आ जाते हैं। जिसने जया एकादशी व्रत किया है उसने सब प्रकार का दान दे दिया और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर दिया। इसके महात्म को पढ़ने और सुनने से अग्नियोष्टम यज्ञ का फल मिलता है। इसके पढ़ने और सुनने से ही खाली। तो आज यहीं इसका समापन है इस कथा का। ये कथा श्री भविष्योत्तर पुराण में से यह कथा ली गई है। वर्णित फलहार क्या इसमें बताया आज के दिन। इस दिन, इस व्रत में गुंद गिरी के पाठे, गुंदगिरी पता नहीं क्या होता है, किसी को पता है? हैं? गुंदगिरी कह रहे हैं। ग्वार पाठे का सागार लेना चाहिए। सागार लेना चाहिए। दूध व कूटू से बनी मिठाइयाँ या सामग्री और फल तथा मेवा आदि लिए जा सकते हैं। बोलो जया काची माता की। तो आज वैसे कल व्रत है वामन जी का। वामन जी का प्राकट्य वैसे आज है, लेकिन मनाया कल जा रहा है। आज उसका व्रत हम आज वो काची कर रहे हैं ना, व्रत कर रहे हैं, वो वामन जी का भी व्रत आ गया। वामन द्वादशी, द्वादशी लिखा है ब्राह्मण जी, वामन जी का नहीं, क्षमा, वराह भगवान। वराह जो शुक्र का रूप भगवान ने धारण किया था, वराह भगवान है। भाई देखो जरा अपने उसको, कैलेंडर को देखो, वराह भगवान।
वराहदेव अपीयरेंस। वराहदेव वराह भगवान का प्राकट्य कालक है, पर उसका व्रत आज ही हम सब कर रहे हैं। एकादशी का व्रत के साथ उनका भी व्रत हो जाएगा। बोलो वराह भगवान की जय। हरे कृष्ण। विजय गंगवानी जी जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हम जैसे पतित लोग इस जीवन में भगवान की भक्ति कर पा रहे हैं, तो क्या यह हमारे पूर्व जन्मों के प्रारब्ध हैं या और कोई कारण? देखो विजय जी, ये निर्भर करता है, सब पर एक ही बात लागू नहीं होती। अभी जैसे विदेशी लोग हैं, भक्ति में लगे, उनको प्रभुपाद जी ने क्या कहा, क्योंकि विदेशियों का जीवन बड़ा ही विचित्र जीवन है। कहा तुम लोग ये मत सोचो कि तुम्हारे कोई पुण्य है पूर्व जन्म के, तुम आज भक्ति कर रहे हो, आज ये भक्ति तुम जो कर रहे हो ये मेरी कृपा से कर रहे हो। तो निर्भर करता है विजय जी कि पूर्व जन्म के कर्म हैं या कोई आशीर्वाद है कि हम भक्ति कर रहे हैं। ये सब पर एक बात लागू नहीं होगी। पूर्व जन्म के भी हो सकता है कारण। कई बार तो हम कई जन्मों के साथ भक्ति लेके चलते हैं, पूर्व जन्म में भक्ति पूरी नहीं हुई तो इस जन्म में फिर से शुरू करते हैं, ऐसा भी है, निर्भर करता है। राधाकांत प्रभु सिंगापुर से। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम गुरुदेव। थैंक यू फॉर योर स्वीट भजन्स इन यस्टरडेज मंगल आरती क्लास। यू मेंशन्ड, कौन सा भजन? जो कल गाए होंगे भजन, जो कल भजन गाए थे। अच्छा। You mentioned that devatas can enjoy bhog with their bodies. आवाज शब्द ठीक नहीं सुनाई देते। आपने कहा कि देवता लोग अपने शरीर से भोग भोग सकते हैं, लेकिन भजन नहीं कर सकते। मेरा प्रश्न है कि अगर देवता लोग भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो वो कैसे जा सकते हैं? अभी तो कहाँ देवताओं के साथ पहुंच गया। इस प्रश्न से तुम्हारा क्या लाभ है, वो कैसे जा सकते हैं? तो अपने जाने का सोचो भाई राधाकांत। क्या कैसे जा सकते हैं? ये देवताओं को ही पूछना पड़ेगा जाकर कैसे जा सकते हैं। प्रश्न बेचारा ढूंढ ही लेता है ये कोई ना कोई। सुरुचि लूथरा दिल्ली से। सुरुचि जी, गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें इस्कॉन से जुड़े हुए कुछ समय ही हुआ है। मेरे पिताजी को सिख धर्म के मूल मंत्र का जाप करते हुए अच्छा लगता है। अब आपका सत्संग सुनकर वो भी हरे कृष्ण मंत्र का जाप करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसमें मन नहीं लगता। क्या वो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिख धर्म के मूल मंत्र का जाप कर सकते हैं? ऐसा है सुरुचि, सुरुचि लूथरा। हाँ, देखो सुरुचि माता, ऐसा है कि भगवत प्राप्ति के लिए सनातन धर्म का पालन बड़ा ज़रूरी है। हमारे जो 10वें पातशाह हुए हैं गुरु गोविंद सिंह साहब, उनके एक कवि थे भाई नंदलाल। उन्होंने भविष्यवाणी की कि कलयुग के लोग जो हैं तज पंथ सनातन महाकलु मन वांछित पंथ चलावेंगे, कि जो मैंने पंथ बनाया है उसको छोड़ के मन वांछित पंथ अपना पंथ चलाएंगे। वैसे भगवत प्राप्ति जो है
वो सनातन के अंतर्गत ही है। जहाँ पर ये सब भागवत है, भगवत गीता है, पुराण हैं, वेद हैं, इसके अंतर्गत ही है। अभी मैं क्या कह सकता हूँ कि वो उस मंत्र का जो, कौन से मंत्र का कहा उन्होंने, सिख धर्म का जो मूल मंत्र है उसका मैं क्या कह सकता हूँ। पर सनातन अनादि या वो सिख धर्म से भी पहले है। कोई भी धर्म नहीं था उस समय जब सृष्टि की रचना हुई थी, तो सनातन धर्म ही था। और धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, इस धर्म को स्वयं भगवान ने बनाया था। सनी मित्तल जी फरीदाबाद से, गुरु महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज, मैंने 2020 में श्रीमद् भगवद गीता अपने ऑफिस में वितरण की थी, पर मैंने कुछ दिन पहले देखा कि जो गीता मैंने वितरण की वो उन्हीं के कमरे में एक कोने में पड़ी हुई धूल खा रही है। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ। महाराज जी, मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। उनको प्रेरित करो, भाई गीता मैंने आपको दी थी, पढ़ो उसको। क्योंकि लोग प्रायः संसार में खोए हुए हैं। गीता आपने उनको दी तो बड़ा अच्छा किया आपने सन्नी मित्तल जी, लेकिन अब नहीं पढ़ रहे हैं तो उनको प्रेरणा दो, भाई पढ़ो उसका एक श्लोक रोज का पढ़ो। और मैं प्रभुपाद जी की बुक्स का प्रभाव आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बुक पढ़ी भी है ना तब भी उसका भी प्रभाव है। पढ़ना तो बड़ा ज़रूरी है। एक बार अमेरिका में एक भक्त पुस्तकों का वितरण कर रहा था, तो उसको एक व्यक्ति मिला, उसने उसको एक पुस्तक दी प्रभुपाद जी की। तो उसने कुछ $10 दिए उसके। भक्त ने देखा भाई ये दानी आदमी है, अच्छा हृदय है, कहते थोड़े और दे दो। उसने 10 और दे दे, देते देते वो $200 दे गया उस पुस्तक के, उसको भक्त को। घर में ले आया, जब तो पत्नी को कहा मैंने $200 में ये पुस्तक लाई है, तो पत्नी बड़ी नाराज हो गई। उसने पुस्तक छीन कर फेंक दी। पुस्तक घर के कोने में कहीं पड़ी रही। वो एक दिन वो भाई जो है अमेरिकन आत्मा घर की सफाई करने लगा। वहाँ काम खुद करना पड़ता है, नौकर चाकर वहाँ बड़े महंगे हैं, नौकर नहीं रख सकते। बहुत अमीर लोग नौकर रखते हैं। तो सफाई करने लगा। वो पुस्तक में नहीं सोचने लगा, भाई मैंने 2 साल के बाद ये पुस्तक मैंने ली थी $200 से, पढ़ूं सही, देखूं उसमें है क्या। वो पढ़ने से उसका जीवन बदल गया, वो भक्त बन गया, भक्ति में लग गया। तो निर्भर करता है, जिनके आपस में भगवत गीता धूल खा रही है उनको प्रेरणा करो, भाई ये मैंने आपको दी थी, कृपा करके पढ़ो इसको। तो हो सकता है पढ़ने से उनको कुछ ना कोई असर हो जाए। दिव्य गीता माता नॉर्वे से, हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। आज मेरा एक नाटक है कैकेयी के ऊपर, आप कृपया मुझे आशीर्वाद देना। मेरी शुभकामना दिव्य गीता माता तेरे साथ में है। प्रभुपाद जी का ध्यान करके और महामंत्र जपते हुए जाना। शंकर पवार जी सतारा महाराष्ट्र से, हरे कृष्ण महाराज जी, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपको एकादशी की शुभकामनाएं। महाराज जी, पिछले कुछ दिनों से मेरा प्रेम अनुराग अष्ट सखियों के प्रति यह देखकर बहुत उत्पन्न हो रहा था कि ये सब कृष्ण से कितना प्रेम करती हैं, पर कृष्ण राधा रानी पर मोहित हैं और वो सारी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अपनी स्वामिनी की सेवा में लगी रहती हैं। मुझे इनके नाम नहीं पता था और मैं जानना चाहता था,
आज आपने क्रम से बता दिए। मेरी विशेष आसक्ति इंदुलेखा जी पर होती है। कहीं मैं यह अपराध तो नहीं कर रहा, पर उनके दर्शन से मेरा मन भर आता है। कृपया मार्गदर्शन करें। अब वो सब महान आत्माएं हैं, ये सब भगवान की जो सेवा में, राधा रानी की सेवा में लगी रहती हैं। तो अभी भाव आप अपना जानो, क्या किस भाव से आप उनके प्रति, इंदुलेखा जी के प्रति आपका भाव है। बस उनसे बस भक्ति मांगो आप। हमारा भाव जो महाप्रभु ने ये जो जब प्रचार किया, तो महाप्रभु ने क्या कहा, गोपी भरत पद कमलयोर दास दासानुदास। हम गोपियों के दासों के दास, दासों के दास, प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर बनने का प्रयास करते हैं। दासों का दास बनना ही जो है ऐसी प्रेरणा है हमारे आचार्यों की, और भगवान की स्वयं भी भगवान ने ये कहा है। हरे कृष्णा महाराज जी, सभी भक्तों की तरफ से महाराज जी का बहुत बहुत आभार, और 3 बार हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पहले में महाराज जी जो आपने उत्तर दिया सनी मित्तल जी को कि भगवत गीता, उन्होंने प्रश्न पूछा कि भगवत गीता रखी है और धूल खा रही है, जिनको हमने भगवत गीता वितरण की। सनी मित्तल जी को आपने उत्तर दिया, तो इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं भी दूंगी कि जब मैं आपसे मिली पहली बार, तो आपने मुझे एक भगवत गीता भेंट की थी, जब आपके लिए हम वो इमरजेंसी लाइट लाए थे। तो मेरे पिताजी ने बोला था कि भगवत गीता रखी हुई है हमारे पास, और महाराज जी हमें तो कभी देखी भी नहीं थी वो भगवत गीता, प्रभुपाद जी की भगवत गीता थी। और पिताजी वो जब हम इस्कॉन से जुड़े उससे 10 साल पहले ही लेके आए थे, लेकिन मैंने कभी देखी नहीं थी, पढ़ना तो दूर की बात थी। तो भगवत गीता जो आप बता रहे हैं ना कि रखे रहने से भी कृपा हो जाती है, तो ये मतलब भगवान के शब्द हैं जी, तो ये प्रभाव इनका वातावरण पर होता है। तो आज दुबई से नितिन एंड पारुल जी ने बच्चों के लिए सेवा भेजी है, तो उनका और उनके कौन कौन? नितिन एंड पारुल। नितिन और पारुल, हाँ जी। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बस स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेशों तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इनको नमस्कार करने तथा इन पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कहीं भी तुलसी देवी को उगाता है, वह निश्चय ही भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर अर्पित किए जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। तुलसी देवी हर प्रकार से कल्याण में है। इनके स्पर्श, दर्शन, स्मरण, बंदन, प्रणाम, श्रवण यानी कि लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी देवी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करता है। तुलसी महारानी की। वृंदाए तुलसी देवाय प्रियाय केशव सेचा
विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासी च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवासी च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। राधा कृष्ण सेवा पावो ए अभिलाषी नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ये तुम्हार शरण लाए तारा वंशा पूरन है तुम कृपा करी कर तारे वृंदावन वासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। मोराए अभिलाष विलास कुंज दियोवा नायन हरि सदा युगल रूप राशि। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। ऐ निवेदन धर सखिल अनुगत कर सेवा अधिकार दिग कर निज दासी। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। दीन कृष्ण दासी का है ये नमो रागा श्री राधा गोविंद प्रेम सदा ये नवासे। नमो नमः तुलसी कृष्ण प्रेयसी नमो नमः। यानी कानी चा पापानी ब्रह्मत्यादि कानी चा तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानी कानी चा पापानि ब्रह्मत्यादि कानी चा तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे।
यानी कानी च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। यानि कानि च पापानि ब्रह्मत्यादिकानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। भगवान श्री कृष्ण की प्रीतमा श्रीमती तुलसी महारानी को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि तुलसी महारानी की कृपा से मुझे वृंदावन में श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेममय सेवा प्राप्त हो। जो भी व्यक्ति आपकी शरण में आता है उसकी सब इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कृपया मेरी भी इच्छा पूर्ण कीजिए और मुझे वृंदावन में रहने का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी ये इच्छा कि मैं वृंदावन के कुंजों में निवास करूं ताकि श्री श्री राधा और कृष्ण की प्रेम लीलाओं के दर्शन प्राप्त कर सकूं। तुलसी महारानी, मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप मुझे किसी गोपी का दास बना लीजिए, कृपया अपना दास बना लीजिए और प्रेममयी सेवा का अधिकार दीजिए। दीन कृष्णदास ये प्रार्थना करता है कि मेरा हृदय सदा श्री श्री राधा गोविंद के प्रेम रस में डूबा रहे। तुलसी महारानी की। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय च विष्णु भक्ति प्रदे देवी सत्वते नमो नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवाय च विष्णु भक्ति पदे देवी सत्वते नमो नमः। तुलसी महारानी वृंद देवी की। बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तबु तन पाए कृष्ण पदे प्रेमादन। अगर कोई बहुत जन्मों तक कृष्ण नाम का जप कीर्तन करता रहे और अपने आप को 10 नाम अपराधों से ना बचाए तो उसे कृष्ण प्रेम रूपी धन की प्राप्ति नहीं होगी, जो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है। 10 नाम अपराध इस प्रकार हैं। पहला नाम अपराध उन भक्तों की निंदा करना है जिन्होंने कृष्ण प्रचार के लिए अपना जीवन अर्पण किया हुआ है। दूसरा नाम अपराध शिव ब्रह्मादि देवताओं को भगवान कृष्ण के नाम के बराबर अथवा स्वतंत्र समझना है। तीसरा नाम अपराध गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करना। चौथा नाम अपराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना। 5वां नाम अपराध हरि नाम को काल्पनिक समझना। 6ठा नाम अपराध हरि नाम पर अर्थवाद का आरोपण करना। 7वां नाम अपराध नाम के बल पर पाप करना। 8वां नाम अपराध वेद शास्त्र ने बताए हुए कर्मकांड के बराबर हरि नाम को समझना। 9वां नाम अपराध अश्रद्धालु व्यक्तियों को नाम की महिमा बताना। 10वां नाम अपराध कृष्ण नाम जप में पूर्ण विश्वास न होना और इस विषय पर बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होने पर भी कि ये संसार नश्वर है फिर भी संसार से मोह बनाए रखना। जो भी भक्त लोग भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें अपने आप को उन 10 नाम अपराधों से अवश्य बचाना चाहिए, क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है क्योंकि जीवन का उद्देश्य जो है
जप करते समय जप की ओर ध्यान न देना, ये भी एक नाम अपराध है। आइए भी हम सब मिल करके वैष्णव भक्त वृंदों के पाद पदों में प्रणाम करें, जो कि कल्पतरु के समान मनचाहा फल देने वाले हैं और जो पति जीवों पर बड़े ही दयालु हैं। वांछा कल्पतरुवेश्य कृपा सिंधु भयवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णव ठाकुर शिला प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नामाचार्य श्री ठाकुर की।